प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और करुणा से एक अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आज का वचन हम देखेंगे न्यायियों और उसका 6वां अध्याय। ये परिस्थिति वो है जब इस्राएली परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे जाने लगे और परमेश्वर ने इनको गुलामी में डाला। आपके और मेरे जीवन में कई बार ऐसा ही होता है। आज हम अन्य देवताओं के पीछे नहीं जा रहे हैं, पर आज हम परमेश्वर से प्रथम कई वस्तुओं को रख देते हैं। प्रभु चाहता है हमारे जीवन के अंदर प्रथम स्थान मेरे प्रभु परमेश्वर का हो, और उसके बाद आपका परिवार, उसके बाद धन, उसके बाद आपकी नौकरी, उसके बाद सब कुछ। प्रथम स्थान वो यीशु मसीह का हो। प्रभु की यही इच्छा है और यही उसने सिखाया है। जब हम उसके स्थान के अंदर किसी और को बिठा देते हैं तब हमारे जीवन के अंदर परेशानियां चालू होती। पर मेरा प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, हमारे को उस परिस्थिति में सदा के लिए नहीं छोड़ता। हमें सबक सिखाकर वापस हमें अपने करीब बुला लेता है। प्रभु चाहता है कि हम किस तरह से उसके करीब आए। आज हम देखेंगे न्यायियों और उसका 6वां अध्याय, पहली आयत को ही पढ़ें। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। 7 वर्ष कर रखा। 7 वर्ष कर रखा। 7 बाइबल के अंदर कुछ कुछ अंक ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। 7 है, 12 है, 40 है, इनका अलग मीनिंग है। 7 वर्ष तक इनको क्या कर दिया? अधीन कर दिया। आसान नहीं होता सुन लेना। 7 वर्ष जब निकले होंगे ना इनके जीवन के अंदर, ये जानते हैं एक एक दिन कैसे निकला है। आपके जीवन के अंदर खुशी के पल बहुत जल्दी चले जाते हैं, पर दुख की घड़ी निकालना भारी पड़ता है। इसको आसानी से समझाता हूँ मैं। क्रिसमस आया ना, 1 महीने पहले से हम इंतज़ार कर रहे थे। क्रिसमस आया, वो दिन चुटकियों में चला गया। पर यही एक दिन यदि परमेश्वर ना करे कोई आईसीयू में होता तो उसका एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता। यह है दुख की घड़ी। 7 साल, 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर। 7 साल से मल्टीप्लाई करो आप, मोटा मोटा आप समझ लो कम से कम 2200-2500 दिन प्रतिदिन इन्होंने संघर्ष किया है। और मिद्यानी करते क्या थे? अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, सिर्फ गुलामी नहीं थी, इनका सब कुछ लूट जाते थे। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा देखो, शुरू से लेके अभी तक। जब अब्राहम को चुना, एक छोटी सी जाति थी वो, और सारी दुनिया अलग थी। यहाँ पर भी इस्राएली अभी बने हैं। ये परमेश्वर की दया देखो, इस्राएली एक झुंड है और परमेश्वर ने इनको चुनकर बाकी सबको अप्रिय कर रखा है। और मिद्यानी जो इसके पीछे थे वो किस तरह से थे, यदि आप देखें तो आप पढ़ें 5वीं आयत। क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। टिड्डियों के दल के समान आते थे। टिड्डी देखी है ना हमने? आकाश के अंदर जब उड़ती है झुंड के साथ तो नीचे अंधियारा हो जाता है, सूरज का प्रकाश भी नहीं आ पाता। इतना ढेर सारा झुंड, लाखों की संख्या में आती टिड्डी, ऐसे आते थे ये। और क्या करते थे? जो कुछ इनका था, फसल, जानवर, सब लूट ले जाते थे। आग लगा देते थे फसल में, खत्म कर देना है, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर परमेश्वर का वचन गिदयोन के पास पहुंचा। आज प्रभु हमारे लिए यही वचन कहना चाह रहा है कि आज हमारे जो विरोधी हैं वो टिड्डी के समान हो सकते हैं। आज हमारे विरोधी हमें खत्म करने की मनसा रखते हैं। आज हमारे बैरी मसीह समाज को बिटा देना चाहते हैं, पर मेरा प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूं।
डर मत। कारण क्या है, क्यों गए इस्राएली, उस चीज को हम सीखें। इन्होंने परमेश्वर को त्याग कर परमेश्वर के स्थान पे किसी और को बिठा दिया। आज मसीह समाज जो अपने आप को मसीह कहता है, आज क्या सच में प्रभु यीशु मसीह को वो आदर दे रहा है? सवाल वो है, सच में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे रहा है अपने जीवन में? यदि देता तो मैं कहता हूं उसके जीवन में ये परेशानियां नहीं आती। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम भ्रम में जी रहे हैं, हम ऐसे उधेड़ बुन में जी रहे हैं कि हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कहता हूं, उद्धार ऐसी चीज नहीं है कि एक बार पा लिया और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। वचन कहता उद्धार की रक्षा कर, प्रतिदिन हमें उसकी रक्षा करनी है। आज परमेश्वर की दया और करुणा से परमेश्वर ने हमें चुन लिया, यह परमेश्वर की दया है और उसके कारण आज हम उसकी जाति में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर जब हम उसकी जाति में जुड़ गए, वहां पर हमारा काम खत्म नहीं होता है। वहां से हमें अपने उद्धार की रक्षा करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को त्याग कर अन्य जगह पे चले जाएं, परमेश्वर का त्याग कर पैसे को महत्वता दें, परमेश्वर का त्याग कर अपने रिलेटिव के अंदर घुल मिल जाएं और सांसारिक हो जाएं। ये चीज प्रभु नहीं चाहता आज हमसे। और हमें लगता क्या है, हमने मसीह को पा लिया, अब सब कुछ हमें मिल गया, अब स्वर्ग राज्य हमारा है। पर हमें उसके पीछे ईमानदारी से चलना है। पौलुस बोलता है साफ साफ, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है। वो दौड़ यानी कि प्रतिदिन हमें भागना है उसके पीछे। वचन कहता है पौलुस के अंदर, यदि हम पढ़े कुरिन्थियों के अंदर, उसके अंदर लिखा है मैं प्रतिदिन मरता हूं। इसका मतलब मेरी लालसाओं को, मेरी इच्छाओं को, मेरी जरूरतों को मैं प्रतिदिन मार देता हूं और प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चलता हूं। यह है मसीह जीवन। आज आपको अपने पीछे मसीह लगा हुआ अच्छा लगता है ना, तो आप मसीह बने भी। 2026 आपके जीवन के अंदर ये पहला रविवार ये आपको ऑफर दे रहा है, एक मौका दे रहा है, अपने जीवन को पूर्ण रूप से मसीहत के रूप में चलाएं। प्रभु हमारे साथ है। गिदयोन के विषय में कहा है, क्या नाम से उसको संबोधित किया, आप पढ़ें 11वीं आयत पढ़ें। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानों से छिपा रखे। ठीक है, गिदयोन का हमने देखा किस तरह का व्यक्ति है। 12वीं आयत पढ़े अब। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। गिदयोन के विषय में क्या बताया यहां पर? छुपा रहा है, वो दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है, छुपा रहा है। ये दिखा रहा है कि वो डर गया है मिद्यानियों से, उस डर के मारे उस चीजों को छुपा रहा है कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे डरते हुए आदमी को मेरा प्रभु क्या बोल रहा है? शूरवीर, शूरमा। आपके और मेरे देखने की दृष्टि और मेरे प्रभु के देखने की दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। आज हमें अपने जीवन के अंदर कमियां दिखती हैं, आज हमें हमारे जीवन के अंदर सिर्फ घटियां दिखती हैं कि मेरे पास ये भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मेरा प्रभु क्या देखता है हमारे अंदर? एक सूरमा देखता है, एक शूरवीर देखता है। क्या आप नहीं चाहते आज आप इस जीवन के संघर्ष के अंदर जीत पाएं? यदि आप चाहते हैं तो आप प्रभु के संग हो जाएं। संग होना बहुत जरूरी है। गिदयोन अकेला कुछ भी नहीं था। जब तक वो अकेला था, देखिए आप क्या कर रहा है, वो छुपा रहा है, मिद्यानियों से डर रहा है और उस चीज को बचा रहा है जो उसके पास थोड़ा सा है। पर जैसे ही प्रभु उसके संग आया, वो एक सूरमा के रूप में उभर के आया। अब परमेश्वर की दया है, परमेश्वर ऐसे ही किसी किरदार को नहीं चुनता, उसके पीछे बहुत बड़ी योजना होती है। गिदयोन जिसलिए चुना उसको, क्योंकि गिदयोन का जो पिता था उसका खुद का एक मंदिर था। गिदयोन के पिता एक मूर्ति पूजक था और परमेश्वर ने गिदयोन को चुना। आप जान लीजिए, परमेश्वर ऐसे ही को चुनेगा जिसका विश्वास कमजोर है, उसको बलवान बनाता है। आपके जीवन में आप कमजोरी महसूस करते हैं, आपके जीवन में आप निर्बल हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आता, आप एकदम सही बंदे हैं परमेश्वर के लिए,
आपके जीवन में वो काम करेगा। बहुत सही हो प्रभु की नज़र में आप। प्रभु आपको बोलता है सूरमा हो तुम, शूरवीर हो तुम, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज प्रभु हमसे कह रहा है छोटे झुंड मत डर। हम क्यों डरें? क्योंकि सालों से, कई हजार सालों से इस छोटे झुंड को वो बचाता आया है। उसकी प्रकृति यही है। इस्राएली जब थोड़े से थे तब भी उसके शत्रु चारों तरफ थे, परमेश्वर ने उसको बचाया। परमेश्वर हमेशा अपनी महिमा वहीं दिखाता है जहां असंभव है। आज पूरी दुनिया के अंदर इस्राएल छोटा सा है। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो केरला और राजस्थान से भी छोटा है, राजस्थान से छोटा है, इतना कम उसका क्षेत्रफल है, पर उसके बावजूद भी पूरी दुनिया उससे डरती है। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन। जानते हैं इस्राएल को हरा नहीं सकते हम। जब फलिस्ती गोलियात को लेके आए और इस्राएल को मार डालना चाहा, पूरे इस्राएलियों को अपना गुलाम बना देना चाहा, तब उनके पास 3 लाख की सेना थी। जो उसके साथ वाले थे वो क्या बोलते हैं, अरे इनके पास हजारों की सेना है, हम चढ़ाई करके इनको खत्म कर सकते हैं। तो लाकीश क्या बोलता है मालूम है? आकीश बोला इनकी गिनती के आधार पर हम इन पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बोला दिखते थोड़े हैं पर उसके बावजूद भी हरा देते हैं। ये है सच्चाई। हमारे बल से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से हमारे जीवन में कार्य होते हैं। आपका बल थोड़ा सा है, प्रभु जानता है। गिदयोन का बल देख लिया हमने, डरपोक था, छुप रहा था मिदानियों से, और मेरा प्रभु क्या बोलता है, तू शूरमा है, तू शूरवीर है। हाँ, उसका परमेश्वर का संबोधन हमें बदल देता है। ये आज हम सीखें। आपको बोला है ना सूरमा, आप सूरमा नहीं हो, पर उसके बोलने से आप सूरमा हो गए। आज प्रभु वो चाहता है कि हम उसकी आवाज सुने, संसार की आवाज ना सुने। संसार हमें डराएगा, संसार हमें घबराएगा, संसार कहेगा तू कुछ नहीं है, पर मेरा प्रभु क्या बोलता है, तू सब कुछ है। तुझे लेकर वो कार्य करूंगा जो अद्भुत है, अनोखा है। गिदयोन को ऐसे ही चुना। टिड्डियों के समान मिद्यानी है, टिड्डियों के समान, और गिदयोन कितने लोग लेके जाता है, मात्र 300। परमेश्वर की सामर्थ्य देखो आप। जो असंभव है, जो नहीं हो सकता, वो करके बताऊंगा, तब जाके मेरे प्रभु की महिमा होती है। आज आपके जीवन में कोई हर्डल, कोई समस्या है जो जा नहीं रही सालों से, प्रभु के सामने रख दें। बता दें उसको कि हे प्रभु, मेरी क्षमता में नहीं है ये, मैंने सालों से प्रयास कर लिया, मेरे ताकत में, मेरी सामर्थ्य में नहीं है कि मैं इससे विजय प्राप्त कर सकूं, पर मेरा प्रभु तू मुझे कहता है गिदयोन के समान कि तू शूरवीर है, और मैं इसी विश्वास के साथ ये समस्या को तेरे हाथों में रखता हूं, तू इसको खत्म कर। आप जान लेना 2026 में वो समस्या आपके पास रहेगी नहीं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। लिखा है यहां पर साफ साफ, क्या बोलता है 12वीं आयत में, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। जैसे ही परमेश्वर हमारे संग होता है, हमारे अंदर बल आ जाता है, हमारा चरित्र बदल जाता है। अब आप देखें, सबसे पहले जब आपको उसके संग रहना है तो आपको करना क्या होगा। 25वीं आयत पढ़ें आप। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बेल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बेल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। क्या बोला? तेरे पिता की जो वे मूर्ति है उसको गिरा दे। आपके और मेरे जीवन में जो परमेश्वर से हमें दूर रख रहा है, उस वस्तु को हटा देना है। आप जान लीजिए, तभी आप उसके पास आ पाओगे। आप प्रभु के पास आना चाहते हो, पर आपकी नौकरी उसके पास जाने नहीं देती। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी को त्याग दो, पर मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रथम होना चाहिए आपके जीवन में। उस नौकरी से बड़ा प्रभु है। आपके जीवन में कोई रोकता है आपको कि प्रभु के नजदीक मत जाओ, उस रुकावट को हटाना है हमें। यहां लिखा है साफ साफ, क्या करा उसने, अपने पिता की मूर्ति को गिरा दिया, और अशेरा को जो लकड़ी की थी उसे काट डाला, और क्या करा, होम बलि करके उस बैल को काट के चढ़ा दिया कि हे प्रभु, तेरे लिए मैं होम बलि करता हूं।
तब मेरा प्रभु हमारे पास आता है। आपके जीवन की उन अशुद्धियों को जो प्रभु के पास जाने नहीं दे रही, आपको हटाना होगा 2026 में। परमेश्वर ने मौका दिया है आपको, तब जाके आप वो शूरवीर सूरमा बनेंगे। इसीलिए बोला था उसको कि तू शूरवीर और शूरमा है, क्योंकि तूने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर ने इसको बल दिया, उस बल के बाद ये सामर्थ का कार्य किया इसने। आसान नहीं था उस समय इस्राएलियों के मध्य में से उस बाल देवता को हटा देना, आसान नहीं था। सारे लोग मिलकर इसको मार सकते थे, सारे लोग इसके विरुद्ध हो सकते थे। आगे जब हम पढ़ते हैं, लोग बाग सवेरे उठे और सब इसके विरुद्ध हुए भी, पर प्रभु की दया देखो, प्रभु ने इसको बल दिया, शक्ति दी। ये घबराया नहीं और ये भागा नहीं। काम कर देना और स्थिर खड़े रहना, ये कह के कि मैंने किया है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने आपको किसी नाम से संबोधित किया है, आप जान लीजिए प्रभु आपको उस स्तर पर लेके भी जाएगा। आप मसीह हैं, प्रभु ने उस नाम को दिया है आपको। जिस तरह से मसीह ने सताव सहा, आपको उस सताव में स्थिर रखेगा। जिस तरह मसीह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हर एक चमत्कार किया, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत कार्य करना चाहता है, आपको महान कर देना चाहता है। 2026 में परमेश्वर के करीब आए, और करीब आने के लिए जो अशुद्धि रोक रही है उसको आप हटाएं, तभी आप उसके करीब आ सकते हैं। 7वां अध्याय निकालें, उसका 1, 2, 3 पढ़े। तब गिदोन, जो यरूब्बाबेल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। आमीन। कितने लोग गए थे गिदोन के साथ? 32,000। 32,000 लोग की सेना लेके गया था ये। और प्रभु क्या बोलता है? अरे बहुत ढेर सारे हैं, ये कल को बोलेंगे हमारी ताकत से हम जीते हैं। 32,000 लोग कम नहीं होते, पर सामने लाखों की भीड़ है। पर उसके बावजूद भी ये क्या सोचते, हमारे बल के अनुसार हम जीते। गिदोन ने क्या बोला? बोला जो भी डरता हो लौट जा। आज भी प्रभु यही कहता है, आप मसीह हैं पर आप मसीहत में रहने से डरते हैं, लौट जाओ। प्रभु कभी भी फोर्स नहीं करता, बलपूर्वक आपको लेके नहीं आएगा। स्वतंत्र इच्छा दी है, मानो तो प्रभु है, नहीं मानो तो आपको कोई फोर्स नहीं है। स्वतंत्र इच्छा है। इस कलीसिया के अंदर भी आपका आना स्वतंत्र इच्छा है। पास्टर कभी भी आपके घर नहीं जाएगा कि आप आओ, आपकी स्वतंत्र इच्छा है। यहां पर लिखा है जो कोई डरता है चला जाए। 22,000 चले गए, मात्र 10,000 रह गए। कैसी बड़ी बात है ना। अरे 10,000 ये सोच रहे होंगे कि 22,000 चले गए यार, पर उनका विश्वास पक्का था। अब 10,000 लेके भी नहीं जाएगा, इनमें से भी चले जाएंगे, बोलेंगे सिर्फ 300 लेके चल। क्या प्रभु की मतलब सोच, हमारी सोच कहीं अड़ती ही नहीं है। हम सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा, जितना बड़ा मेरा प्रभु कार्य कर रहा है हमारे जीवन में। इसीलिए प्रभु चाहता है हम बड़ा सोचें उसके समान। क्यों छोटा सोचें हम? हमारा प्रभु महान है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। बच्चा होता है ना, बच्चा, माता पिता का रिलेशन और परमेश्वर और हमारे मसीह का रिलेशन लगभग एक जैसा है। अलग अलग परिस्थिति में आप बच्चे को देखें, ठीक है। एक बच्चा है अमीर का, एक बच्चा है गरीब का। वो गरीब का बच्चा अपने पिता से क्या मांगेगा मालूम है? पापा 5 रुपए दे दो। उसको मालूम है 5 रुपए देगा ये,
पर अगर मैंने इसको 50 की चीज मांगी तो नहीं देगा। अनुभव किया उसने, मेरे पिता की क्षमता 5 रुपए देने की, इसलिए वो 5 ही मांगेगा। पर अमीर का बच्चा कभी भी पैसा नहीं मांगता, वो चीज बोलेगा डायरेक्ट, ये वाली दे दो मुझे। उसे मतलब नहीं है कितने का है, 1000 का है तो भी पाप दिलाएगा, 2000 का है तो भी दिलाएगा, क्योंकि उसको मालूम है पैसा कभी मांगा ही नहीं उसने। उसकी जरूरतों को वो रखता है सामने और उसका पिता उसकी जरूरत पूरी करता है। आप अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को क्या मांगते हैं, क्या मानते हैं उसको? क्या आप उसको गरीब मानते हैं? उससे पैसा मांग रहे हैं, प्रभु 1000 रुपये दे दो, प्रभु 1 लाख दे दे, प्रभु 2 लाख दे दे, तो आपने उसकी लिमिट बांध रखी है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता वो। अपनी जरूरतों को लेके आए उसके पास कि प्रभु मेरी ये जरूरत है, भले ही 1 करोड़ की जरूरत तो देगा पूरी, पर जरूरत होनी चाहिए। जरूरत नहीं है आपकी, सुख विलास के लिए मांग रहे हैं, आप मांगते मांगते मर जाना, नहीं देगा प्रभु, क्योंकि वो नहीं चाहता आपको खोना। जब हम सुख विलास में आ जाते हैं, ऐशो आराम में आ जाते हैं, सबसे पहले हम प्रभु को त्यागते हैं। प्रभु नहीं चाहता आपको खोना, इसलिए आपकी जरूरत है, आपको देगा। डॉक्टर एम.ए. थॉमस के विषय में बताऊं मैं आपको, उनकी जरूरत जो थी प्रभु के सामने रखते गए। हे प्रभु 2000 बच्चों के लिए एक बिल्डिंग चाहिए मुझे, मैं इतने बच्चों को खाना कहां से खिलाऊं, तू दे। और वो जो जरूरत मांगते रहे, वो जरूरतें करोड़ों की थी, वो भी प्रभु ने पूर्ण करी। आपको उससे जरूरत मांगनी है, आप उससे पैसा मांग के उसको लिमिट मत करो। प्रभु की इच्छा आपको ज्यादा देने की हो, आप उससे थोड़ा मांग के चुप हो रहे हो। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, मैं हर संदेश में कहता हूं, उसके प्यार को आप नाप नहीं सकते। वो चाहता है हम उसको उतना ही बड़ा समझे जितना वो है। इसलिए 2026 अपनी योजनाएं परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी करें, छोटे मत सोचें उसको। गिदयोन ने नहीं सोचा था कभी कि मैं 300 लोग लेके जाऊंगा और विजय प्राप्त करूंगा। अगर ये उसी समय प्रभु बोलता है सिर्फ 300 लेके जाना है तेरे को, मैं समझता हूं गिदयोन भी नहीं जाता। ये मेरी सोच है, बाइबल नहीं कहती, क्योंकि सामने लाखों लोग हैं और प्रभु तो कह रहा है 300 लोग। भला मेरे को भी मरवाएगा, इन 300 को भी मरवाएगा। पर परमेश्वर की योजना देखो, उसको हिम्मत दिलाई, उसको बल दिलाया, अब वो शूरवीर हो गया, जो कहा था वो बन गया। और मात्र 300 लोग लेकर भी जाने में उसको बल और हियाव था, ताकत थी उसके अंदर, इतनी सामर्थ्य दे दी उसकी आत्मा ने प्रभु ने कि तू 300 के साथ भी विजय प्राप्त करेगा। ये प्रभु चाहता है आज हमसे कि हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी ये विश्वास रखें कि प्रभु मेरे साथ है, सब कुछ कर सकता हूं मैं। और आप सच में कर सकते हो, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। दुश्मन टिड्डियों के समान ही आएंगे, पर उनसे बचाने की शक्ति और सामर्थ्य मेरा प्रभु रखता है। आगे पढ़े हम 7वां उसका 9वां और 9 से 13, 9वीं आयत पढ़े पहले। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। आमीन। क्या बोला? मैं उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। कितना बड़ा धन्यवाद दें प्रभु का कि हमारे बैरियों को हमारे हाथ में कर रखा है। क्यों डरे हम? 2026 डर का साल नहीं, 2026 आशीष का साल है। 2026 आपके जीवन में उन्नति का साल है। परमेश्वर की दया और करुणा से आत्मिक उन्नति करें इस साल, और परमेश्वर के नजदीकी में बने रहें, क्योंकि प्रभु चाहता है आपको विजय दिलाना, आपके डर से आपको विजय दिलाना। जब हम हमारे डर से विजय प्राप्त कर लेते हैं, हमने संसार से विजय प्राप्त कर ली। प्रभु आपके संग है, डरना नहीं है, प्रभु आपके संग है। गिदयोन को बोला, मैं तेरे को कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूं। ना केवल गिदयोन के बाद में यदि आप देखें 13वीं और 14वीं आयत, यहां पर पढ़ें आप। जब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न में यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई
और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। 14 पढ़ें। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। आमीन। गिदयोन को बोला, उसके बाद में उसकी प्रजा को बोला, उसके लोगों को बोला, स्वप्न दिखा दिया, बोला पूरे मिद्यान को मैंने हाथ में कर दिया। आज प्रभु ने हमें उन वचनों के द्वारा कह रखा है, हमारे बैरी हमारे हाथ में। डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे संग है। प्रभु ने हमारी विनती को सुना है। प्रभु हमारी दोहाई को तुच्छ नहीं जानता। आज प्रभु कह रहा है, मैं तेरे संग हूं, ना डरें। और करा क्या इन लोगों ने? विजय प्राप्त कर ली मात्र 300 लोगों से। मशाले लेकर ये उनके पास दौड़े, और जो भय इनके अंदर था वो भय प्रभु ने बैरियों के अंदर दे दिया। लोग बाग भागने लगे, दौड़ने लगे अपनी जान को बचाने के लिए। भूल गए उनकी शक्ति और सामर्थ्य को, भूल गए उनकी ताकत और उनकी गिनती को, और 300 लोगों के द्वारा वो भाग गए। आज प्रभु हमारे को वही बल, वही सामर्थ्य देता है। 2026 पहला रविवार प्रभु का वचन हमें यह सिखा रहा है, मैं तेरे संग हूं। डर मत, तू सूरमा है। तेरे भय को मैंने तेरे में से निकाल कर तेरे बैरियों में समा दिया। उसका वचन कहता है परमेश्वर हमारे संग है, और उसका वचन कहता है व्यवस्था विवरण में, वो तुझे कभी धोखा ना देगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा, जो कह दिया उसके ऊपर वो अटल है। हम कई बार भाग जाते हैं छोड़कर, मेरा प्रभु स्थिर है। परमेश्वर आज के वचन से हमें यही सिखा रहा है। परमेश्वर की दया और करुणा हमारे साथ है। अब हमें चुनता कैसे है? आप निकालें, आप पहला कुरिन्थियों और उसका पहले का 26 और 27। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। आमीन। क्या बोला? अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। आज हम ज्ञान है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ताकत सामर्थ्य है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही हम किसी कुल के हैं साहब, बहुत बड़ी जाति के हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु हमें बुलाता कैसे है? देखा हमने गिदयोन के अंदर एक डरपोक था जो छिपरा था, उसको प्रभु ने सामर्थी बना दिया, उसको प्रभु ने शूरमा बना दिया। क्या उसके अंदर सामर्थ्य थी क्या? पहले नहीं थी, प्रभु ने बना दिया उसको। 27वें आयत पढ़ें। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। बिना प्रभु के मूर्ख है। प्रभु को छोड़कर जब संसार में जाते हैं, मूर्ख हैं। आप भले कितने ज्ञानी, कितने चतुर हो, यदि आपने सच्चाई को नहीं जाना, यीशु मसीह के नाम को नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, अनंत जीवन उसके पास है, ये नहीं जानते, तो आप मूर्ख हैं। लिखा है साफ साफ। उन मूर्खों को चुन लिया जो अज्ञान थे, और प्रभु ने उनको ज्ञान दे दिया। परमेश्वर की दया है, आज उसने हमें चुन लिया। धन्यवाद दें हम उसका। हम भी मूर्ख थे, हम भी संसार में घूम रहे थे, हम भी सांसारिक अभिलाषाओं को प्राप्त कर रहे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे ज़्यादा धन कमाने में। पर जब समझ में आया यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, तब हम ज्ञानवान बने। जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। कौन है ज्ञानवान? जिनको आज हम ज्ञानवान समझते हैं, धनी लोग जो बहुत पैसा कमा के सोच रहे हैं परमेश्वर की जरूरत हमारे जीवन में नहीं है। ऐसे लोगों को लज्जित कर दिया है। जो असत्य पे चल रहे हैं, जो सत्य की खोज नहीं कर रहे, जो कुकर्म करते हुए डरते नहीं है, ऐसे लोगों को लज्जित किया है। आज हमारे जीवन में एक भय दिया है प्रभु ने। परमेश्वर के विरुद्ध जाते समय डर लगता है। प्रभु जानता है
हम कैसे हैं। इसीलिए हमें चुना है उसने और हमें ज्ञानवान बना दिया। आगे क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। गिदयोन निर्बल, जिसके अंदर कोई बल नहीं था, जो खुद अपने आप को छिपाए छिपाए घूमता था, ऐसे निर्बल को बलवान बना दिया। परमेश्वर आपको आज बलवान बनाना चाहता है। आपके जीवन में वो सामर्थ देना चाहता है जो सामर्थ से आज तक आप वंचित हैं। प्रभु के ऊपर विश्वास करें, अपने जीवन की अशुद्धियों को काट कर निकाल दें। परमेश्वर आपके संग है। आज का वचन कह रहा है, मैं तुझे शूरवीर बनाता हूं, मैं तुझे बलवान बनाता हूं, क्योंकि तू चुना है मैंने तुझे। जब दोबारा आते हैं न्यायियों के अंदर, आप देखें 7वां अध्याय 21वीं आयत पढ़ें। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। आमीन। चिल्ला चिल्ला कर भगा दिया। लड़े क्या वो लोग? लड़े ही नहीं, उनकी आवाज से ही भाग गए। प्रभु की यह दया है। प्रभु हमें लड़ने के लिए नहीं कहता, उसके नाम को लेकर स्थिर खड़े रहने के लिए कहता है। यदि हम इतिहास के अंदर देखें तो यहोशापात के जीवन से जब उसको पूर्ण रूप से अम्मोनी और मुआवियों लोगों ने घेर लिया था, तब परमेश्वर ने क्या बोला, तुझे अपनी कोयर लेके वहां जाना है और करना क्या है, मेरे गीत गा और मैं उनको भगा दूंगा। वो 300 भी लेके नहीं गया, वो अपनी कोयर लेके गया और गाने गा रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है। और जब सामने से आने लगे मुआबी, अम्मोनी और कई मुनिया थे उसके साथ, तो विरोधी आए और आपस में लड़ गए और वो भागना पड़ा उनको जान बचा के। वहां पर भी प्रभु ने एक बार भी इस्राएलियों को लड़ने के लिए नहीं बोला। प्रभु हमें सिखाता है लड़ना हमारा काम नहीं है, उसके वचन को लेके स्थिर खड़े रहना हमारा काम है। बैरी अपने आप जाएगा, अपने आप बैरी का विनाश होगा। आपको नहीं करना कुछ, आपको उसके नाम को लेकर स्थिर रहना है। कोई आपके ऊपर उपद्रव कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखाता है, कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, प्रभु आपके साथ है, और कुछ नहीं करना। हम मसीह समुदाय छोटे हैं, अल्पसंख्यक हैं, पर हमारे साथ जो है वो सबसे बड़ा है। उसकी पावर, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ का कोई तोड़ नहीं है। मेरे प्रभु के संग रहें। 2026 आपको दिया है प्रभु ने, उस प्रभु का धन्यवाद दें। आपको बल देता है ये वचन, आपको सामर्थ्य बनाता है। प्रभु आपके साथ है। व्यवस्था विवरण निकालें आप, और उसका 20 का 8। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य के जो डरपोक और कच्चे मन का है वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। प्रभु फिर हमें समझाता है, डरपोक है, युद्ध के बीच में से भागना चाह रहे हो तो अभी चले जाओ। विश्वास नहीं है प्रभु पे तो आज लौट जाओ। विश्वास है तो ही स्थिर रहोगे। यह है सच्चाई। परमेश्वर आगे से आगे हमें सब बताता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बताऊं मैं आपको, प्रभु यीशु मसीह के जीवन, जब उसके जीवन में विपत्ति, सताव और परेशानी आने वाली थी, एक एक चीज उसने सारे चेलों को बताई। भला अब मनुष्य के पुत्र का अनादर होगा, अब उसको पकड़ाया जाएगा, अब उसको सलीब पर लटकाया जाएगा। एक एक चीज बताई, आगे से आगे बताया। बोला घबरा मत जाना, मत डरना। उसके बावजूद भी डर गए, उसके बावजूद भी भाग गए, अपने अपने काम करने लगे जहां से आए थे, वो वापस संसारिक हो गए। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह दिखा, तब उनके अंदर बल आया, तब वो वापस
प्रभु की नजदीकी में आए। आज हम प्रभु के वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास करें। आपके साथ है वो, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ा है उसने। वो स्वर्ग राज्य इसीलिए गया ताकि उसका आत्मा हमें उदारता से दे सके, इसीलिए जल्दी स्वर्ग राज्य गया वो। क्योंकि वो जब तक स्वर्ग राज्य नहीं जाता, वो पवित्र आत्मा मनुष्यों के ऊपर नहीं उतरता। उसके जाने के बाद पूरी जगत के ऊपर जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया और जितनों ने यीशु को प्रभु कह के पुकारा है, अपने जीवन को सरेंडर कर दिया प्रभु के सामने, मैं कहता हूं हर एक को उसने पवित्र आत्मा का दान दिया है। आज वो दूर नहीं है, आज वो हमारे पास है, हमारे दिल के अंदर है। प्रतिदिन हमें अगुवाई करता है, प्रतिदिन हमें बल देता है। आप विपरीत परिस्थितियों में आपको आत्मा बल देकर स्थिर खड़ा करता है। आज उसकी संगति और घनिष्ठ हो गई। पहले बाहर था, अब वो अंदर है हमारे। इसलिए आज मंदिर हमें ढूंढना नहीं है कहीं, परमेश्वर हमारे अंदर है। उस प्रभु का आदर सम्मान करते हुए प्रभु आपके साथ है, बल के साथ इस दुनिया में जिए। 1% भी मसीह को, जो मसीह है, जीवन में डर नहीं होना चाहिए। मेरे पिता के उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। मेरे पिता जीवन के अंदर 50 साल उन्होंने सेवकाई करी और कई बार उनका विरोध हुआ, कई बार उनको धमकाया गया, बोला अगर यहाँ पर आ गए सुसमाचार सुनाने टांगे काट डाली जाएगी। मेरे पिता बोलते थे मंडे को दोबारा 7 बजे मेरे को यहीं देखना तू। 1% डर नहीं। क्या मेरे पिता बहुत बड़े शूरवीर थे? नहीं। बहुत बॉडी बिल्डर थे? नहीं। हाथों में बल ज्यादा था? नहीं। एक सामान्य मनुष्य थे जैसा आप और हम हैं, पर उस आत्मा में इतना बल दे रखा था प्रभु ने कि वो जानते थे मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। और तैयार थे कि हां प्रभु, अगर तेरे नाम के लिए पिटना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। तूने मेरे पापों के लिए दुख सहा, अब मेरा समय। और परमेश्वर की दया देखो आप, जब वो दूसरे सप्ताह पहुंचे, जिस व्यक्ति ने धमकी दी थी वो व्यक्ति ही नहीं रहा। यह है सच्चाई। आपको डराने वाले, धमकाने वाले ग्रुप में ही आएंगे। आपको डराना चाहेंगे कि आप डर के भाग जाएं। कर कुछ नहीं सकते, बिना प्रभु की मर्जी के कर कुछ नहीं सकते। ये प्रभु की दया है। इसीलिए प्रभु बोलता है हिम्मत के साथ वचन को थामे रहे और स्थिर रहे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। गिदयोन को बोला, गिदयोन ने विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा उसने वो विजय प्राप्त करी। अगर वो विश्वास नहीं करता तो गिदयोन का नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। आज आपका और मेरा नाम इतिहास में लिख जाएगा कि हमने विश्वास किया उस विपरीत परिस्थिति में जब लोग बाग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। एक और आयत निकालें आप, 2 कुरिन्थियों और उसका 10:14। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। आमीन। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते। किसी की धन दौलत नहीं चाहिए, किसी के जमीन के ऊपर अवैध कब्जा नहीं करता कभी मसीह। सुना आपने कभी? आज तक नहीं सुना होगा। मसीह को भीख मांगते नहीं सुना होगा आपने। कहीं भी आपको नहीं बोलेगा कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम पे दे दे, कहीं नहीं सुना होगा आपने। ये प्रभु की दया है। परमेश्वर की दया के कारण आज एक भी मसीह भिखारी नहीं है। कभी मसीह अवैध कब्जा नहीं करता। जो है उसके पास संतोष है उसके अंदर। ये प्रभु की दया है। बोलता है नहीं करते हम लोग। आगे क्या बोलता है? जैसा कि तुम अब तक ना पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। मसीह का सुसमाचार क्यों सुनाते हैं हम? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। उस ज्योति को कोई नहीं छुपा सकता। आपके पास वो ज्योति है ना, आप अंधकार में चमकोगे। ये प्रभु यीशु मसीह है।
आपने पा लिया, आप उसको छुपा नहीं सकते। ऑटोमेटिक आपसे दया होने लगेगी, ऑटोमेटिक आपसे दूसरों के प्रति कार्य करने में आगे बढ़कर आओगे। आज हम एक परिवार हैं, प्रभु ने हमें एक परिवार के रूप में जोड़ रखा है। किसी के भी घर के अंदर कोई समस्या और परेशानी होगी, दूसरा उसके लिए प्रार्थना करता है। क्यों प्रार्थना कर रहा है? मन में बोझ दे रखा है प्रभु ने कि तेरे परिवार का वो व्यक्ति बीमार है, प्रार्थना कर उसके लिए। परमेश्वर में बहुतायत से प्यार करता है, इसीलिए उसने वो प्रेम हमारे अंदर डाल रखा है। प्रभु चाहता है हम उसके प्रेम को, उसके नाम की महिमा के लिए जीवन को ऐसे ही जीते रहें। मेरा प्रभु मेरे संग है, ये बोलें आप, प्रभु आपके संग है। एक और आयत निकालें आप, 1 कुरिन्थियों 14:8। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? आमीन। शब्द पहचानना आना है हमें। प्रभु क्या कह रहे हैं? वो शब्द नहीं पहचान सकते तो हम गलती करेंगे। यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, पहचानती है, जानती है। और ये सच्चाई है। परमेश्वर में समझाना चाह रहा है, परमेश्वर में बताना चाह रहा है कि हम उसके शब्द को पहचान कर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। गिदयोन ने शब्द पहचान लिया। गिदयोन को पता लग गया कि मैं डरपोक नहीं हूं, मैं निर्बल नहीं हूं, मैं शूरवीर हूं। मेरे संग मेरा परमेश्वर है। उस कारण से गिदयोन 300 को लेकर आगे बढ़ गया। पर वो 300 के 300 परमेश्वर के लिए, नाम के लिए जान देने को तैयार थे। इतनी बड़ी छावनी को देख के एक भी नहीं डरा। सबसे बड़ी बात आप देखिए, आपके सामने ढेर सारे लोग हों और हम थोड़े से। प्रभु उस समय चाहता है कि हम विश्वास रखते हुए प्रभु के सामने स्थिर रहें कि मेरा प्रभु तू मेरे साथ है। ये आगे हजारों की भीड़ हमारा कुछ नहीं कर सकती। ये विश्वास आज प्रभु देखना चाहता है मसीहों में। डराना चाहेंगे, धमकाना चाहेंगे, चाहेंगे भागकर संसारिक हो जाएं, पर प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। और उस प्रभु की बातों पर विश्वास करके हम शूरवीर बन जाएं, हम सूरमा बन जाएं और वो कार्य करते हैं जो हमारी क्षमता के बाहर है। प्रभु के नाम की महिमा के लिए उसकी आज्ञा पालन करें। 2026 आपके जीवन में आशीष का साल होगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया करुणा के लिए। आपकी दया करुणा सदा इस पूरी कलीसिया के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु, और जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति के ऊपर बनी रहे। मैं नहीं जानता मेरे प्रभु कौन किस अवस्था में चल रहा है, कौन किस सताव में चल रहा है, कौन किस उपद्रव को सह रहा है मेरे प्रभु, पर आज का वचन हमें बल देता है, ताकत देता है कि आप हमारे संग हैं मेरे प्रभु। आपकी दया और करुणा सदा आपके जनों के साथ, आपके लोगों के साथ बनी रहे मेरे प्रभु। आपने उनको शक्ति दी है, ताकत दी है, आपने उनका हाथ पकड़ के खड़ा किया है मेरे प्रभु और कहा है मैं तेरे संग हूँ मेरे प्रभु। इससे बड़ी आश्वासन, इससे बड़ा दया आपकी है मेरे प्रभु और क्या है मेरे प्रभु कि आप हमारे संग हैं मेरे प्रभु। हमारे जीवन के अशुद्धियों को हम हटाते हुए आपकी नज़दीकी में बढ़ते जाएं मेरे प्रभु। 2026 हमारे जीवन के अंदर एक आशीष का साल हो। जितने भी सुनते हैं मेरे प्रभु हर एक मेरे प्रभु आशीषित हों 2026 में। बल दें, ताकत दें मेरे प्रभु कि आप हमारे संग हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।